एक बार की बात है, एक घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग पहुंचे या नहीं। वह कई पंडितों के पास गया, शहर में कई लोगों से मिला, पर उसका काम नहीं बना। कोई भी उसे कंफर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने पिता के लिए पुष्टि चाहता था। फिर उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे, इसलिए वह उनकी तलाश में गया। गौतम बुद्ध शहर के बाहर एक विशाल झील के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि वे स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। गौतम बुद्ध के मुंह खोलने से पहले ही उन्होंने कहा, आपको मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके पास आता है और अनुरोध करता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने पहले ही मुझ पर यह सख्ती लगा दी है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप एक काम करें, घर वापस जाएं, सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाएं, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरें, उसे कपड़े से बांधें, उसे यहाँ ले आएं और हम देखेंगे कि हम आपके पिता के लिए क्या कर सकते हैं। उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से और आधा मक्खन से भरा और उसे बांध दिया। उसने बहुत मुश्किल से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के 3 चक्कर लगाता रहा। जब वह गौतम बुद्ध के सामने आया तो उसका आधा काम पूरा हो चुका था। गौतम बुद्ध ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस पानी में तब तक चलो जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए। वह अंदर चला गया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर डालो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। गौतम बुद्ध ने एक मोटी लकड़ी उसे दिया और कहा, लकड़ी से अब एक ही झटके में बर्तन को तोड़ दो। बर्तन पानी के नीचे था और आदमी थका हुआ था। एक ही झटके में इसे तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उसने उन सभी देवी देवताओं को याद किया जिन्हें वह जानता था और अपनी सांस रोक ली। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ दोगे तो पत्थर आकर सतह पर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा, फिर तुम्हारे पिता स्वर्ग में सुनिश्चित पहुंचेंगे। एक जोरदार झटके में बर्तन टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने जब देखा मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, काम नहीं बना। जब पत्थरों को ऊपर आना चाहिए था तब मक्खन ऊपर आ गया और आदमी पूरी तरह से निराश और हताश महसूस करने लगा। फिर वह मुड़ा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, आपने कहा कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे। ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि पत्थर सिर्फ डूब सकते हैं, मक्खन सिर्फ तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम बुद्ध ने कहा, ओह, अब जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना कुछ जान गए हो तो समस्या क्या है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वे ऊपर जाएंगे, अगर वे पत्थर की तरह हैं तो वे नीचे जाएंगे। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? सब अपने अपने कर्मों के साथ आते हैं और जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है। नमो बुद्धाय।